भिंडी अच्छी दिख रही है। रोहन के लिए भिंडी ले लेती हूँ, गौरव के लिए बैंगन और पापा जी के लिए पालक और सोनम के लिए टमाटर ले लेती हूँ। टमाटर की सब्जी देखकर तो सोनम खुश हो जाएगी। भैया आधा किलो भिंडी, पाव किलो बैंगन, 1 गड्डी पालक और 1 किलो टमाटर दे दीजिए। और कुछ भी दो भाभी जी? सबके लिए तो आपने ले लिया, अपने लिए कुछ नहीं लिया आपने। ये सब मेरे हाथ का बनाया खाना इतने अच्छे से खा लेते हैं ना कि मेरा पेट अपने आप भर जाता है और मैं सबके खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लेती हूँ, तो मेरी तो दावत ही हो जाती है। ये मोहन जी की बड़ी बहू रागिनी है, जिसकी पूरी दुनिया बस उसका परिवार है। सास की मृत्यु के बाद उसने पूरे घर को बखूबी संभाल रखा था। रागिनी सब्जियों का थैला लेकर घर आती है और पड़ोस में रहने वाली उसकी चाची सास विमला उसे बाहर ही मिल जाती है। वो प्यार से रागिनी से कहती है, रागिनी तुम क्यों इतनी गर्मी में बाजार जाती हो? देखो तो पसीने से तुम्हारा कितना बुरा हाल हो गया है। आजकल तो सब कुछ एक बटन दबाते ही घर पर आ जाता है। तुम भी सब्जियां ऑनलाइन मंगवा लिया करो ना। मेरी बहू तो वही करती है। चाची जी, ऑनलाइन से सब्जियां कभी कभार अच्छी नहीं मिल पाती, पता नहीं कितने दिनों से रखी होती है। जब हम खुद चुनकर ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं ना, तो उनका रंग रूप ही अलग होता है, बनाने में भी मजा आता है और स्वाद भी अच्छा होता है। तुम बहुत समझदार हो बेटा। हमारे यहाँ 2 समय का खाना भी बहुएं ढंग से नहीं बना पाती, और एक तुम हो जो परिवार की खुशी के लिए इतनी मेहनत करती हो। मेहनत की क्या बात है चाची जी, अब आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ सभी बस डिनर के समय ही एक साथ खाना खाते हैं। बस उसी समय अगर अच्छा खाना ना मिले तो मेरे होने का क्या फायदा? सबका ध्यान रखना तो मेरा ही काम है ना। अच्छा चाची जी, मैं चलती हूँ। रागिनी मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। विमला एक गहरी सांस लेकर अपने घर की तरफ देखकर सोचती है, एक ये रागिनी है जो पूरे अकेले घर को संभालती है और पूरे घर के काम को भी अकेली करती है, और मेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक निकम्मी। काम तो कुछ करती नहीं, बातें करवा लो बस। खाना बनाने के लिए उन्होंने बाई रखी हुई है। रागिनी सब्जियों को अच्छे से साफ करके रखती है और डिनर बनाने में जुट जाती है। कुछ ही देर में किचन से मसालों की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। गुनगुनाते हुए काम करते हुए रागिनी के चेहरे पर थकान का नामो निशान भी नहीं होता है। आज तो रोहन भिंडी की सब्जी देकर खुश हो जाएगा। पापा जी के लिए उनकी पसंद की लहसुन पालक, सोनम की खट्टी मीठी टमाटर की सब्जी और गौरव के लिए भरमा बैगन। पूरा खाना तैयार हो गया, अब बस रोटियां उतारनी बाकी है। सब खाने के लिए बैठेंगे तब गर्मा गर्म बनाकर परोसूंगी। रागिनी किचन का सारा काम निपटा कर हाथ मुंह धोती है और बाहर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठती है। वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टीवी चला लेती है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और उसकी नंद सोनम कॉलेज से वापस आती है। सोनम का चेहरा भूख और थकान से उतरा हुआ होता है। भाभी बहुत तेज भूख लग रही है। कॉलेज में आज बहुत ज्यादा काम था, लंच भी ठीक से नहीं कर पाई। क्या बनाया आज आपने? आज तेरी पसंदीदा टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने। तुझे बहुत पसंद है ना? सच में भाभी, मुझे बहुत पसंद है टमाटर की सब्जी। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। भाभी मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े बेड पर निकाल कर रख दिए हैं, तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। तब तक सब आते ही होंगे दुकान से, फिर सब साथ में बैठकर गर्मा गर्म खाना खाएंगे। थोड़ी देर में घर की बैल बजती है। रागिनी दरवाजा खोलती है तो गौरव, रोहन और मोहन जी तीनों एक साथ अंदर आते हैं। तीनों के चेहरों पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, खाने की खुशबू से उनके चेहरे खिल जाते हैं। वाह भाभी, क्या खुशबू आ रही है। आज तो आपने कुछ खास बनाया है। बाहर तक महक आ रही थी। मेरी भूख तो एकदम से बढ़ गई। सही कह रहा है रोहन, रागिनी तुम्हारे हाथ में तो जादू है। काम की सारी टेंशन इस खुशबू से ही गायब हो जाती है। बेटा रागिनी, रात को जब हम लोग थके हारे आते हैं ना घर में, तो ये जो खुशबू फैली रहती है खाने की, उससे तो हमारी सारी थकान एकदम से दूर हो जाती है। डिनर का ही तो समय ऐसा है ना पापा जी, जब हम लोग सब इकट्ठा होकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। अच्छा आप लोग जल्दी से फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने सबके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं आप लोगों के कमरों में। आप लोग चेंज करके आ जाइए, मैं रोटियां सेकना शुरू करती हूँ। सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रागिनी डाइनिंग टेबल सजाने लगती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाता है। रागिनी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ सबको गरम गरम रोटियां परोसती रहती है। वाह बेटा रागिनी, ये पालक तो बिल्कुल तुम्हारी सास जैसे बनाती थी ना, वैसे ही बनाया है। वही स्वाद, वही सादगी। तुमने तो आज पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बस आप लोगों का प्यार है जो मेरे हाथ के खाने में स्वाद भर देता है। तभी रागिनी का ध्यान रोहन की ओर जाता है। रोहन अचानक शांत हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे झुका लेता है। क्या हुआ रोहन, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्या भिंडी में ज्यादा मिर्च हो गई? तू ऐसे चुप क्यों हो गया? नहीं नहीं भाभी, मिर्च ज्यादा नहीं है, मुझे माँ की याद आ गई। आप तो रोज ही मम्मी के हाथ जैसा खाना बनाती हो।
पर ये भिंडी तो बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसे मम्मी बनाती थी, वही खुशबू, वही स्वाद। भाभी भी तो माँ होती है ना, अगर माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तू उदास मत हो। देख खाना ठंडा हो रहा है, अब बिल्कुल नहीं रोना। माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन रागिनी सबको बातों में लगाकर फिर से सामान्य कर देती है। डिनर के बाद सब खुश होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रात को जब रागिनी सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आती है तो गौरव उसका इंतजार कर रहा होता है। रागिनी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने इस घर को कितने अच्छे से संभाल लिया है। हम सब तो तुम पर ही निर्भर होकर रह गए हैं। तुम सबका कितना ध्यान रखती हो, हर काम पूरे दिल से करती हो। गौरव, ये तो मेरा फर्ज है। इस परिवार ने तुझे इतना प्यार दिया है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। तुमने माँ का नियम आज तक कायम रखा है रागिनी। वो भी यही चाहती थी कि कम से कम रात को तो हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएं। तुम्हारे हाथ के खाने से ही हमारे पूरे दिन की थकान निकल जाती है। थैंक यू रागिनी। अगले दिन सुबह घर में रोज की तरह अफरा तफरी मची होती है। हर कोई हड़बड़ी में होता है। सोनम को कॉलेज जाना है तो रोहन, गौरव और मोहन जी को दुकान। रागिनी मशीन की तरह सबके आगे पीछे दौड़ रही है। भाभी, मेरी घड़ी देखिए आपने कहाँ रखी है, मुझे देर हो रही है, प्लीज ढूंढ दो ना। ये यहाँ रखी है टेबल पर, तुमने तो रात को चेयर पर ही छोड़ दी थी। थैंक यू भाभी। अरे रागिनी, मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? वहां नहीं मिल रही है, कल रात को तो यहीं कहीं रखी थी। आपने ना अपनी जेब में ही छोड़ दी थी रात को। मुझे पता था कि आप सुबह उठकर ढूंढेंगे और परेशान होंगे। मैंने की होल्डर पर टांग कर रखी है, आप ले लो। अरे बेटा, मेरा चश्मा कहाँ गया? अखबार सामने रखा है पर कुछ दिख नहीं रहा है। पापा जी, चश्मा तो यहाँ रखा है मेज पर, सोफे पर ही रख दिया था आपने। कल रात को टीवी देखते समय कोई उस पर बैठ जाता तो वो टूट जाता। ऐसे कैसे टूटता? मुझे मालूम था कि तुम जरूर उठाकर रख दोगी। आप लोग नाश्ता तो कर लो। रोज आप लोग बस थोड़ा बहुत मुंह में डालते हो और निकल जाते हो। सेहत खराब हो जाएगी ऐसे से। रागिनी, देर हो रही है, हम लोग दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लेंगे। आज जरूरी काम है, माल आने वाला है। गौरव, रोहन और मोहन जी जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं। तभी सोनम ऊपर से तैयार होकर सीढ़ियां उतरती है। वो भी कॉलेज भागने की तैयारी में होती है। भाभी, मेरा टिफिन तैयार है क्या? बस 5 मिनट बचे हैं बस आने में। टिफिन बन गया है और मैंने तुम्हारे बैग में रख भी दिया है। और सुनो, आज एक की जगह 2 टिफिन रखे हैं मैंने। 2 टिफिन? भाभी, मैं इतना कैसे खाऊंगी? एक ही तो बहुत होता है। मुझे पता है कि तुम्हें भूख बहुत लगती है, एक टिफिन से तेरा होता नहीं है। फिर तू बाहर का उल्टा सीधा खाना खाती है जो कि तुझे सूट नहीं होता। तो तुम अब से घर का ही खाना खाओगी, बाहर का कुछ नहीं। इसलिए मैंने 2 टिफिन रखे हैं, एक लंच के लिए और एक शाम के नाश्ते के लिए। भाभी, माँ भी मुझे ऐसे ही डांटती थी, ऐसे ही मेरे बैग में 2-2 टिफिन रख देती थी। आप तो बिल्कुल वैसे ही करती हो। मेरी इतनी केयर तो सिर्फ माँ ही करती थी। रोती क्यों? भाभी भी माँ होती है ना। मेरा तो फर्ज है तुम्हारे लिए कुछ करना। तुम इतना मत सोचो, अब जल्दी जाओ वरना बस छूट जाएगी।